12वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष गणतंत्र दिवस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। सर, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर मैं संविधान के निर्माताओं और माँ भारती के चरणों में शत शत प्रणाम करती हूँ और कोटि कोटि वंदन करती हूँ उन अमर शहीदों को जिन्होंने माँ भारती की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान कर दिया। यह दिन हमारे देश के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। यह दिन हमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांतों की याद दिलाता है। भारत ने प्राचीन समय से ही विश्व का प्रतिनिधित्व किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब देश दुनिया अपना भूगोल पहचान रहे थे, हमने ब्रह्मांड खोज दिया था। दुनिया 1, 2, 3 में व्याकुल थी, हमने शून्य दे दिया था। गुरुकुल से नालंदा तक शिला बनाए विश्व में शिक्षा की नींव रखी थी। महावीर गौतम बुद्ध इसी मिट्टी के बेटे थे जिनसे दुनिया ने शांति सीखी। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कमजोर है, ये हमारे लिए ताना था। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कमजोर है, ये हमारे लिए एक ताना था। दोस्तों, याद करा दो सबको, श्री राम ने त्रेता युग में सेतु बना डाला। दोस्तों, याद करा दो सबको, श्री राम ने त्रेता युग में सेतु बना डाला था। भारत देश विविधता में एकता का प्रतीक है, जहाँ विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं। सर्वधर्म समभाव और वसुदैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जो विश्व बंधुत्व, समानता और सभी जीवों के प्रति सम्मान पर जोर देते हैं। भारत सभी धर्मों का सम्मान करते हुए मानवता को एक परिवार के रूप में देखता है। छात्रों के रूप में हमें इन मूल्यों को बनाए रखना और देश की प्रगति में अपना योगदान देना है। एक महान व्यक्ति का कहना था कि देश के युवाओं को आगे आकर राष्ट्र का भाग्य विधाता बनना चाहिए, और आज के युवा भारत की आत्मनिर्भरता, भारत की सक्षमता देख इन युवाओं को ऊर्जा मिली जब इन्होंने चंद्रयान को अंतरिक्ष में जाते हुए देखा और कई ऐसे ऐतिहासिक कार्य राष्ट्र को समर्पित करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दिया। आइए हम सब मिलकर शपथ लें कि हम अपने देश को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएंगे और एक मजबूत भारत का निर्माण करेंगे। अंत में मैं चंद पंक्तियों के साथ अपने भाषण को समाप्त करना चाहूंगी। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये अब अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।